हाय, दिस इज हिमांशु सिवाल। सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.3। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, चेक दैट द रेशियो ke² इज डायमेंशनलेस। हमें चेक करना है कि जो रेशियो हमें दिया गया है ke²/GMEMP ये एक डायमेंशनलेस रेशियो है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। फिजिकल कांस्टेंट्स की जो वैल्यू हमें दी गई है, इन वैल्यू को देख के हमें रेशियो में पुट करना है और इस रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और जो रेशियो निकल के आएगा है इससे हमें क्या पता चलता है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो मुझे ये रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है ke²/GMEMP। के की जो अगर मैं यूनिट पुट करूं, क्योंकि मैं पहले इसकी डायमेंशन चेक कर रहा हूं, तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2। ई स्क्वायर, ई की यूनिट है कुलाम, कुलाम का स्क्वायर बाय जी, जी कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। एम ई इसकी यूनिट केजी है और मास ऑफ प्रोटॉन इसकी यूनिट भी केजी है। तो बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर से पूरा कैंसिल हुआ। मैं अगर यहाँ वैल्यू निकालूं, कुलाम की पावर 2 और कुलाम की पावर -2, तो कुलाम की पावर 0 हो जाएगी और केजी की पावर +2, केजी की पावर -2, तो ये पावर भी कितनी हो जाएगी, 0। यानी कि जो यूनिट आई इसकी यूनिट नो यूनिट है, यानी इस रेशियो की कोई यूनिट नहीं है। और अगर इसकी कोई यूनिट नहीं है, यस दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। तो ये रेशियो क्या है बच्चों, डायमेंशनलेस है। अब मुझे इस रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दूं। आप इन कांस्टेंट्स को याद करने की टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट्स आपको पेपर में गिवन मिलेंगे। तो के की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻9 इंटू ई, ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 उसका स्क्वायर। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। एम ई की वैल्यू है 9.1 × 10⁻31 और एम पी ये 1.66 × 10⁻27। आप इस पूरे रेशियो को कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2.287 × 10⁻39। तो ये रेशियो हमारा इतना आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज। इस रेशियो से हम क्या समझते हैं, सिंस क्योंकि देखो रेशियो में पावर जो है 10⁻39 है, यानी कि रेशियो बहुत बड़ा है। सिंस द रेशियो इज वेरी लार्ज, क्योंकि ये रेशियो बहुत बड़ा है, देयरफॉर इसलिए मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ी वैल्यू है। बच्चे जो रेशियो है, रेशियो किसका रेशियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रेशियो है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है ke²/r², वो भी किसके बीच का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो GMEMP/r², तो ये डिवाइड करेंगे तो ke²/GMP ये किसका रेशियो आएगा, Fe और Ge, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये रेशियो है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स। थैंक यू।